नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो तस्वीरें चर्चा के केंद्र में हैं। एक तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है और आरोप लगा रही है कि प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में जिला कार्यकारिणी के गठन के दौरान सामने आई अंदरूनी खींचतान अब प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद के गठन तक पहुंच गई है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है और संगठन के भीतर गुटबाजी लगातार बढ़ रही है। इसके बाद दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि वो एक कैडर आधारित और अनुशासित संगठन है जहां सभी निर्णय तय प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। पार्टी का दावा है कि संगठन विस्तार का काम समयबद्ध तरीके से चल रहा है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बीजेपी उल्टा कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि वो पहले अपने घर की चिंता करे। दरअसल बीजेपी के इस पलटवार की वजह कांग्रेस की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जहां एक कथित कुर्सी कांड ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वरिष्ठ नेताओं के बीच असहजता और तनातनी की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि दिग्विजय और यहां पर प्रदेश प्रभारी बैठे हुए थे। कुछ तनातनी यहां पर हुई थी। बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी फूट और गुटबाजी का सबूत बता रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी में वास्तव में संगठन को लेकर कोई असंतोष है या सिर्फ जो विपक्ष है उसका राजनीतिक आरोप है। और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस का कुर्सी विवाद महज एक सामान्य घटना थी या फिर पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों की झलक। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। और इस मुद्दे पर जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और जो चर्चाएं लगातार चल रही है, इसका किस तरह से जवाब दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने, आपको वो सुनाते हैं। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म भी किया, जवाब भी दिया है पीसी शर्मा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। दोनों नेताओं का क्या कहना है, सुनिए आप। सब कांग्रेस में आपसी फूट, आपसी गुटबाजी, ये तो जब से कांग्रेस बनी है जब से ही उनमें ये दोष है। लेकिन जो पार्टी के जो बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं उनसे जिस तरह का व्यवहार मतभेद है, मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी का अपमान और एक दूसरे पे दोषारोपण, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को खुद पे विचार करना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है। अपमान तो किसी भी नेता का, किसी वरिष्ठ नेता का कांग्रेस के कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। मेन बात यह है कि एक वर्कर डिमोरलाइज हुआ है। जो एक तेज धार चल रही थी कांग्रेस की, कांग्रेस पूरी लट लेके चल रही थी और बीजेपी घबराई हुई थी। जो भी ये षड्यंत्र हुआ है इसमें निश्चित तौर पर एक मनोबल गिरा है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सालों साल अंग्रेजों से लड़ी और इस देश को आज़ाद करा तो ये मनोबल बहुत जल्दी फिर वापस आएगा और लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए जो उन्होंने बोला है उसको कौन कंट्रोवर्सी करे। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से, किस तरह से पलटवार क्या है, क्या आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता हैं जितेंद्र मिश्रा ने क्या कहा वो सुनिए आप, और बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखा आपने यहाँ पर कवायद कितनी हुई प्रदेश कार्य समिति को लेकर, जिला कार्य समिति को लेकर के इस्तीफे हुए, 3 बार निरस्त हुए, इसके बाद में जिला कार्य समिति आती है। यही हाल मध्य प्रदेश के नेताओं का दिल्ली की कार्य समिति की आश्रम में बैठना है। दिल्ली से आपने देखा किस तरीके से बेइज्जत करके भगाया गया। केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे, दिल्ली के गलियारों में पकड़ थी, मध्य प्रदेश भेज दिया गया। इस आशा में आ गए कि शायद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुझे लगता है आश्वासन इसी तरह का दिया गया था, लेकिन इनकी मियाद पूरी हो चुकी थी दिल्ली में, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया और पर्ची भेज के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव।
भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। संगठन द्वारा सभी निर्णय समय पर और सभी वर्गों को समाहित करते हुए लिए जाते हैं। प्रदेश पदाधिकारी, जिलों की कमेटियों के निर्णय हो चुके हैं। जल्द ही प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की भी घोषणा होगी। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो लोकसभा से लेके और राज्यसभा चुनाव तक उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म तक नहीं भर पा रही और अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाले। भारतीय जनता पार्टी में सभी निर्णय समय के साथ और योजना के साथ हो रहे हैं। तो कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, नसीहत दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐसे में आज के सवाल क्या है वो सबसे पहले नजर डालते हैं उस पर। राज्यसभा चुनाव में जीत से बीजेपी गदगद, बिना लड़े हारकर कांग्रेस की पिटीभद्र। दिल्ली से कांग्रेस में किसके लिए खतरे की घंटी? टीम नितिन नवीन में एमपी से कितनी एंट्री? वहीं कांग्रेस बोली बीजेपी में वरिष्ठों पर लटकी तलवार, तो वहीं बीजेपी बोली कांग्रेस देखे अपना घर द्वार। और आखिर में यह भी मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की सांसद की 2028 चुनाव के लिए नई लिस्ट बन रही। आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं दुर्गेश केसवानी जी। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं हमारे साथ राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस नेता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं उज्जवल शुक्ला जी। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। दुर्गेश केसवानी जी, सबसे पहले आपके पास। कांग्रेस का आरोप है कि जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक गुटबाजी चरम पर है और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को ऐसा आभास, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जिंदगी भर बस यही भूल करता आया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता आया। कांग्रेस इसी मुगालते में लगी हुई है। आज उनके हाथ से जो प्रदेश अध्यक्ष उनके जीतू पटवारी जी हैं, उनके समय ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त हुआ लोकसभा में। उनके समय पे ही 5.5 लाख कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ने का काम किया। उन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पर की, आधी आबादी पर की। उन्हीं के समय पे वो राज्यसभा का एक वोट होते हुए नहीं निकाल पाए। तो ये सब फेलुअर जो है ना, वो उनका है। और उस फेलुअर को छुपाने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि हम आरोप लगा दें। आरोप लगा दीजिए। आज हम विश्व का सबसे बड़ा दल है। आप अगर देश की पुरानी पार्टी हो और आप कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो आप इस तरह के आरोप आलोचनाएं कर रहे हो, तो आपका तो भगवान ही मालिक है। आप पिछले 25 साल से विपक्ष में बैठे हो, आगे भी भगवान आपको उसको विपक्ष में बिठाए रखेगा। पर जिस तरह से आप ये सब चीजें कर रहे हो, जनता में आपकी पकड़ कम होती जा रही है। आपसे कार्यकर्ता नदारद होते जा रहे हैं और आप अपनी पार्टी को न देखते हुए आप भाजपा की तरफ ध्यान दे रहे हो। भाजपा क्या कर रही है? हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम 65,827 बूथों पर डिजिटल भी हैं, फिजिकल भी हैं और हमारे अभी प्रशिक्षण वर्ग चल रहे थे, अब मंडल की समीक्षा चल रही है। तो हम अपने संगठन में काम में व्यस्त हैं। इनको आरोप आलोचनाएं करके जो सुर्खियां मिल जाती हैं, उसके लिए काम करते हैं। आज तो कांग्रेस को आत्ममंथन, आत्मचिंतन के दौर से संभव जी गुजरना चाहिए था, पर ये आज भी आरोप और आलोचना लगा रहे हैं, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। अब आपने भी बताया कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और जो कलह होती है, क्लेश होते हैं, वो हर घर में चलता है। लेकिन जो पार्टी में इस्तीफे हमने देखे और जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि नाराजगी की वजह से कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में ये चीज क्या मानी जाए? क्या ये इस्तीफे नाराजगी की वजह है, कुछ और अन्य वजह है? दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे से बोला जी, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं जी। जी, आपसे पूछ रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ नेताओं ने इस्तीफा दिया है, उसकी वजह क्या है? किस वजह से इस्तीफा दिया है नेताओं ने? भाजपा में कभी किसी नेता ने कभी इस्तीफे नहीं दिए हैं। ये तो सिर्फ कांग्रेस की जो
ये रूमर्स हैं, ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं इनके, हाँ। वो इस तरह की जरूर बातें फैलाते रहते हैं। हाँ। हमने अपने संगठन के साथ खड़े हैं। हाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यहाँ पे कभी कोई कार्यकर्ता किसी चीज की डिमांड नहीं करता है। ये हमारा संगठन तय करता है कि किस कार्यकर्ता को कब कैसी जवाबदारी देनी जी। चाहिए, और हमारा संगठन स्पष्ट रूप से दे रहा है, हमारा काम कर रहा है। यही कारण है हम 25 साल से सरकार में और जनता में बार बार सेवा का मौका दे रही है। हम जब जनहित पे खड़े होते हैं, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में जब खड़े होने का काम करते हैं, तो जनता हमको आशीर्वाद देती है। सतत जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। आज हम जन कल्याण के काम कर रहे हैं, आप देखिए सतत काम करते आ रहे हैं। यही कारण है कि जनता बार बार हमको जिता रही है। ठीक है राकेश जी, क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कांग्रेस में सब कुछ इस वक्त ठीक चल रहा है? देखिए, जो हालात हैं, हम राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कार की, संस्कृति की, शुचिता की बात करती है। जब इनके पास नंबर नहीं थे तो तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने की वजह क्या थी? वोट कहाँ से आते? 10 के लगभग वोट कम थे। तो निश्चित तौर पर आप बाहुबल, धन बल, खरीद फरोख्त, ये सब कुछ करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए आपने तीसरा उम्मीदवार उतारा। अगर आपके पास नंबर होते तो निश्चित तौर पर जनता भी देखती कि हाँ, आपने तीसरा उम्मीदवार उतारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के वोट से जीतेगा। जब आपकी नियति खराब है शुरू से और आपने सोच रखा है कि लोकतंत्र का चीरहरण करना है, उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन खारिज जिस तरीके से किया गया, जो भी रणनीति, जो भी षड्यंत्र किया गया, जो लोग भी शामिल हैं, वो तो आगे नाम सबके सामने आएंगे। लेकिन ये क्या एक लोकतंत्र में स्वच्छता का उदाहरण है, सुशासन का उदाहरण है? क्या भारतीय जनता पार्टी कौन से मापदंड स्थापित करना चाहती है? और बात करते हैं जनता उनको वोट दे रही है। राज्यसभा के चुनाव में तो आपके पास वोट ही नहीं थे। फिर तीसरा उम्मीदवार आप कौन से नियम से जिताते हैं? कौन सी ईमानदारी से जिताते हैं? कौन से अच्छे संस्कार का प्रदर्शन करके जिताते? ये तो सबके सामने स्पष्ट है। रहा सवाल कांग्रेस की, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि हमारे किसी वरिष्ठ नेता या अन्य नेताओं के साथ कोई अनबन है या कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। बैठक व्यवस्था एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अगर मंच पे कोई बैठक व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है तो उसको ठीक किया जाता है, लेकिन उस पर कोई बहुत बड़े विवाद की जड़ या विवाद की वजह नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो उदाहरण एक कांग्रेस का दे रहे थे, वही मैं बीजेपी का दे रहा हूँ कि इस तरह के लोग इस तरह की बातें प्रसारित करते हैं। इनके यहाँ कितने लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए आए? कोई राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, कोई केंद्रीय मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री कौन बने जिसको इनको भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। थोड़ा आप ये बता दीजिए कि किस बात से नाराज थे दिग्विजय जी? तो किस बात से नाराज थे जो उखड़ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? ऐसी क्या बात हो गई थी? नहीं, देखिए क्या, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, राजनीति में एक व्यवस्था चलती है। उस व्यवस्था को वहाँ का मंच संचालन करने वाला जिसकी पे जिम्मेदारी होती है, वो उसको निर्धारित करता है कि किस चेयर पे कौन बैठेगा, उसका नाम लिखा रहता है या उसको बताया जाता है। और एक परंपरा है कि कोई वरिष्ठ नेता अगर पहले आ गए और वो बैठ भी गए तो उसका सामंजस्य स्थापित करना मंच की जो जिम्मेदारी पीसीसी के पदाधिकारी संभाल रहे हैं उनकी होती है। वो चूक उनसे कहीं ना कहीं हुई है, इसलिए ये इतने बात का बतंगड़ बढ़ा, जबकि वो बात कुछ भी नहीं थी, बात बहुत सामान्य थी। तो ये बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है प्रचारित करने के लिए, लेकिन कांग्रेस में किसी भी नेता में कोई मनमुटाव नहीं है, किसी भी स्तर पे नहीं है। जो बातें हैं सबके सामने रहती हैं, प्रेस के सामने पटल पे रहती हैं। निश्चित तौर पर कुछ तैयारी पहले से करना चाहिए। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बोली जाती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और वो आगे से ध्यान रखा जाएगा। उज्जवल जी, अब आपसे समझना चाहेंगे सर आपसे कि इन दोनों सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी में क्या कुछ मनमुटाव की स्थिति है, कांग्रेस में क्या मनमुटाव आप देख पा रहे हैं, और साथ में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या दलों में विचारधारा से ज़्यादा अब पद और प्रतिष्ठा की राजनीति ज़्यादा हावी हो चुकी है? जी, निश्चित तौर पर दोनों ही दलों में आपको कहीं ना कहीं पर गुटबाजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसमें ये हो सकता है कि किसी में थोड़ी कम है तो किसी में ज्यादा है। जैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी में गुटबाजी तो है पर वो खुलकर सामने नहीं आ पाती है, पर कांग्रेस में हमेशा खुलकर सामने आ जाती है। कांग्रेस में कोई भी जब चुनाव होता है तो वो गुटबाजी एक तरह से सामने आ ही जाती है। और दोनों ही दलों में जो कहा जाएगा कि दोनों ही दल पद के लिए तो काम कर ही रहे हैं। बीजेपी जहां इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी साम दाम दंड भेद अपनाने को तैयार रहती है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें किसी न किसी तरह से कोई भी पद मिले, कोई भी राज्यसभा की सीट हो
या लोकसभा में जो सांसद वाली बात है, अभी टीएमसी के जो सदस्य जो आए हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ करके वो जोड़ तोड़ करके अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी चूंकि अभी सत्ता में है, जो दल सत्ता में होता है उसके पास ज्यादा ताकत होती है, वो हर तरह की चीज का इस्तेमाल कर सकता है, वो प्रशासन का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो राजनीतिक दलों को भी सेट कर सकता है, अन्य राजनीतिक दलों को भी सेट कर सकता है। तो वो इस तरह की चीजें ज्यादा कर सकता है। कांग्रेस चूंकि अभी थोड़ा सा हाशिए पर है, इसलिए उसके लिए सब चीजें करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। लेकिन उज्जवल जी, अगर ये दोनों दल अपने आंतरिक मुद्दों पर, आंतरिक कलह पर इस तरह से उलझे रहेंगे, तो जो जनता सोचती है कि महंगाई का मुद्दा, जो अन्य मुद्दे हैं, उस पर चर्चा कौन करेगा, कैसे चर्चा होगी फिर? वो मुद्दे तो एक तरह से बहुत किनारे हो गए हैं। आज की तारीख में तो वो मुद्दे है ही नहीं। अब तो जो भी चुनाव होते हैं आप देखते ही होंगे, जो भी बातें होती है वो या तो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान या इन चीजों पर ज्यादा होती है, बजाय जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, वो तब चुनाव से बहुत दूर हो गए। और इनको पता है कि चुनाव तो हम जीत ही लेंगे, लाडली बहना ही हमारे पास में, या इस तरह की और भी कई सारी योजनाएं हैं जिनसे हम चुनाव जीत ही लेंगे। इसलिए अब जो बेसिक मुद्दे हैं वो मुद्दे तो बहुत पहले ही हट चुके थे, उन मुद्दों पर तब चुनाव होता ही नहीं है। दुर्गेश जी, कैडर आधारित पार्टी आप बताते हैं, बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है, तो कार्य समिति गठन को लेकर ये बार बार असंतोष की खबरें क्यों सामने आती हैं फिर? कभी आपने देखा हमारे यहाँ पे जो घोषणा हुई किसी ने विरोध किया? वही तो बात है। उज्जवल जी ने भी यही बताया कि बीजेपी में ये चीज है कि खुलकर चीजें सामने आ नहीं पाती, और कांग्रेस में ये है कि वो सबके सामने बता देते कि भाई हमें क्या दिक्कत है। संभव जी, आज की तरह आज के दौर में मीडिया इतनी सशक्त है, अगर बर्तन की अगर एक चम्मच भी गिरता है ना कहीं पे, होती है। तो वो भनक पूरे उसमें सब आ जाती है। हाँ। पर मेरा सीधा मानना ये है कि गलती करे कांग्रेस और दोषी भाजपा हो जाए, फॉर्म ये गलत भरे और गलती हम कर लें, ये कैसे संभव है? ये संभव कांग्रेस में ही इस बात को है, जो ये अभी इनके जो प्रवक्ता साथी बताने का काम कर रहे हैं यादव जी। मुझे लगता है कि ये फॉर्म भर नहीं पाए, उसके बाद जो इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू की, हमने हरीश जी और दिग्विजय सिंह जी की खटपट मंच पर आपने भी देखी और हमने भी देखी, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जी खटपट आपने भी देखी, हमने भी देखी। और ये जिस संगठन सृजन की बात करते हैं ना, कांग्रेस के नेताओं ने उसका कब से विसर्जन कर दिया है। अब वो इधर उधर की बात करके हमने कैंडिडेट क्यों उतारा? हमने तो पहले 2 ही कैंडिडेट दिए ना आपको, आप जनता आए, पर जब आपके यहाँ से मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया, आप ही के यहाँ पे विरोध हो गया। बिल्कुल आप ही के लोग इस्तीफे लेके करने लगे, आप ही के लोग राहुल सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को अपने फैसले को पुनरावलोकन करने की बात की गई। ये सब कांग्रेस में है। अब आप अपने ऐब छुपाने के लिए आप हम पर ऐब लगाने का काम करोगे। हमारे यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। भाजपा संगठन आधारित दल है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, अपने संगठन की अक्षरशः बात का पालन करने का काम करता है और अक्षरशः उसको पालन करता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ कभी किसी चीज में तीनों कैंडिडेट घोषित हुए, कहीं से कोई आवाज आई क्या आपको? इनके यहाँ एक कैंडिडेट घोषित हो गया, उसकी आवाज आना शुरू हो गई। तो कांग्रेस वो दल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, लात, जूते, घूसे, कपड़े फाड़ना, ये सब हमने देखा है। और कांग्रेस का जो संगठन सृजन है उसको उसके नेताओं ने विसर्जन कर दिया है। आप इनके आरोप और आलोचनाओं की चिंता न करिए, हम प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश कैसे विकसित मध्य प्रदेश हो, हमारा मध्य प्रदेश कैसे नहीं। अब ये आरोप लगा रहे हैं जो बड़े नेता थे, जो सेंट्रल में थे, उन्हें वापस एमपी में लाके फेंक दिया, उन्हें अब साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हें हाशिए में डाला जा रहा है। देखिए, कहीं कोई किसी को हाशिए पे नहीं डाला जाता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है। मैंने आपको पहले कहा, हमारा कार्यकर्ता अपने संगठन को सर्वोपरि मानता है, मां मानता है, उसका अक्षरशः पालन करने का काम करता है। हमारे यहाँ पे कभी किसी पद की लालसा से अपने संगठन से बात नहीं की जाती है। हमारा संगठन जिस कार्यकर्ता के लिए उचित समझता है, उचित समय पर उसको जवाबदारी दी जाती है। हम हमेशा से इस बात को कहते हैं, अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व कोई नाम दे रहा है तो वो भी स्वीकार है हमें, कहीं किसी को वो नहीं है। वो भी कार्यकर्ता है, बहुत परिश्रमी कार्यकर्ता है और बहुत लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं। सबको अपने अपने हिसाब से पार्टी चुनती है। हमारा जो सामूहिक निर्णय होता है उसके आधार पर किया जाता है, इसीलिए खटपट नहीं आती है। आप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो तो लड़ाई, लात, जूते, घूसे। आप जब उनकी कुछ भी देखो तो ये सब कांग्रेस का कल्चर ही है। इस कल्चर को कांग्रेस को मुबारक हो। अगर वो समीक्षा करें, अगर वो आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें,
तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ निकलेगा। बाकी आप दोषारोपण कर भाजपा पे आरोप और राकेश जी, आलोचनाएं ये करेंगे, उससे कुछ आंतरिक होने कलह जाने वाला आखिर नहीं। कब खत्म होगी? जो विवाद है आपस में मनमुटाव, वो कब खत्म होंगे, कैसे खत्म होंगे? क्या सामंजस्य की कमी है? और जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेताओं के बीच जो तालमेल की क्या कमी बहुत ज्यादा नजर आ रही है अब? देखिए, केसवानी जी जो अभी बीजेपी के बारे में बोल रहे थे, तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रवचन देंगे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ महात्मा बन जाएंगे। ये तो ऐसा बता रहे हैं जैसे गोविंद राजपूत का झगड़ा, भूपेंद्र सिंह का झगड़ा, दो विधायक सीएम हाउस में बुलाए गए जिनने ऐसी बातें करी थी, वो कौन सा अनुशासन था? तो ये अनुशासन की बात तो ना करें और इस तरह के प्रवचन ना दें कि जनता भ्रमित हो। राज सवाल आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में कोई आपसी लड़ाई है, कोई झगड़ा है, राज्यसभा नामांकन को लेके जो चूक हुई है उसको लेके आप सवाल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस मामले में हाईकमान ने संज्ञान लिया है कि किस तरीके से ये किसके षड्यंत्र के माध्यम से ये चूक हुई है, जिसको हमने लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसमें राहत नहीं मिली। इसके मामले में कांग्रेस हाईकमान निश्चित तौर पर निर्णय लेगा। मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा करा था, अगर हम पूर्व में भी देखें तो ये पता चलता है और ये चीजें, ये खबरें सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं जो यूथ लीडरशिप है वो वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ लीडर का सम्मान नहीं करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो बातें सामने आ रही हैं, हाँ। वो हाईकमान के संज्ञान में लाई जा रही है। कोई भी मामला हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी बात हो, यह नामांकन का मामला हो, इंदौर में लोकसभा का नामांकन का मामला हो, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, इस पे गंभीरता से विचार किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की बात कर रही है, तो इन्होंने जो तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया था उसके 10 वोट कहां से लाते, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं दे पा रही है। आप पैसे देके ही वोट लाते, खरीद के ही लाते, आपके पास तो वोट थे नहीं, तो तीसरा उम्मीदवार खड़े करने की वजह क्या थी, वो कैसे जीतता, इस प्रश्न का जवाब कोई भी प्रवक्ता नहीं देता है, कोई भी बीजेपी का नेता नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार का जो नामांकन खारिज हुआ है, उसकी बहुत सूक्ष्मता से हर बात की जांच की जा रही है और जो भी उसमें बीजेपी का षड्यंत्र के साथ शामिल पाया गया, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है, 10 सेकंड दुर्गेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं उज्जवल जी के पास जाऊंगा। जैसे ही इन्होंने मीनाक्षी नटराजन का जो कैंडिडेट घोषित करने का काम किया, इनके यहाँ पे जो रस्साकशी थी, इनके यहाँ पे जो जूतम पेजार थी, वो सामने दिखने लग गई, उसका विरोध होने लगा। कोई रस्साकशी नहीं थी, आपके शब्दों की भाषा है, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं था। आपने जो उम्मीदवार दिया उसके वोट कहाँ से लाते हैं, आप बताइए ना। आपके पास तो विधायक ही नहीं थे, तो खरीदते ना, खरीद फरोख्त करते ना, लोकतंत्र की हत्या करते ना, ये तो स्वीकार कीजिए। तो आप तो शुरू से करते आए, नाथूराम गोडसे के जमाने से आज तक हत्याएं तो हुई है, चाहे लोकतंत्र की हो या बापू की हो। यही कारण है। आप कहाँ रुकते हैं? आपके पास वोट होते तो आप उम्मीदवार खड़ा करते, पहले आप मना करते रहे, पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष मना करते रहे। कोई उज्जवल जी, अब आप थोड़ा समझाइए इन दोनों प्रवक्ताओं को, नेताओं को सुनकर आप तो वोट क्या थे आपके पास, कैसे जिताएंगे? राजनीति में अब गुटबाजी ज्यादा हावी होती जा रही है उज्जवल जी? देखिए, गुटबाजी तो मैंने पहले भी बोला कि गुटबाजी तो दोनों ही दलों में है। गुटबाजी बीजेपी में प्रहलाद पटेल है, ये लोग कई बार कैबिनेट की मीटिंगों से दूर रहे हैं। कई बार कैबिनेट की मीटिंगों में नजर नहीं आए हैं और उसकी वजह भी यही आई थी कि वो लोग मोहन यादव का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग कई बार कैबिनेट की बैठकों से दूर रहते हैं। तो यहाँ पर भी गुटबाजी तो कई जगह पे है, पर बस यही है कि बीजेपी चूंकि संगठन मजबूत है, कैडर बेस्ड पार्टी है और विचारधारा से जुड़ी हुई है, इसलिए वहां पर विरोध जो है की तरफ से कोई आदेश आ गया है या निर्देश प्राप्त हो गए हैं, तो उसका फिर सभी दल पूरी मतलब जो है एक स्वर में उसका पालन करते हैं, इसलिए लोग खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। पर कांग्रेस में चूंकि संगठन खत्म जैसा हो गया है, कांग्रेस में कोई भी नेता एक दूसरे की बात मानता नहीं है, एक दूसरे की बात सुनता नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुटबाजी पूरी चरम पर नजर आती है, जो कि पार्टी के पतन का एक कारण भी है जी। लेकिन उज्जवल जी, अगर ऐसे में एक तरफ हम देखते हैं, अगर यहां पर बीजेपी में कोई सामने आता है, मुखरता के साथ अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसे बीजेपी हैंडल कर लेती है, डील कर लेती है कि उसे कैसे निपटना है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस में यही चीज अगर हम देखते हैं तो फिर कहा जाता है कि जो हमारी शीर्ष लीडरशिप है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो ध्यान देगा। ऐसे में अगर केंद्र के द्वारा
ध्यान नहीं दिया जाना, तो ऐसे में तो दिक्कत कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है कि आपस में इनकी पट नहीं रही है। जो वरिष्ठ हैं, जो यंग हैं, वो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। यहां पर पद प्रतिष्ठा ये सबसे ज्यादा हावी होती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी मतलब कांग्रेस में ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में हर नेता जो है वो कोई ना कोई पद चाहता है। हाँ। क्योंकि पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, पदों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा सिर फुटबॉल ज्यादा है। बीजेपी में चूंकि बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी अभी अपने नेता को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकती है, कहीं पर भी उन्हें कुछ न कुछ पद दे करके अपने नेताओं को वो एक तरह से संतुष्ट कर सकती है, इसलिए वहां पर सीट फुटबॉल थोड़ी कम नजर आती है। कांग्रेस में चूंकि पदों की संख्या भी कम है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी राज्यों को अपने हालों पे छोड़ा हुआ है, वो भी राज्यों पर पूरी तरह ध्यान नहीं देता है। आप देखेंगे तो कई जगह पे कांग्रेस के जो नेता है वो छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि शीर्ष नेतृत्व उन्हें एक माला में पिरो के नहीं रख पा रहा है। और बीजेपी में जो है संगठन मजबूत होने तो सभी नेता जो है वो एक माला के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनमें कभी कभी मनमुटाव जरूर देखने को मिलते हैं, पर वो किसी न किसी तरह से उन्हें एक तरह से संतुष्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा अगर यही स्थिति रही तो? देखिए, कांग्रेस का भविष्य तो हम पिछले 4 चुनावों से लगातार देख ही रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अगर कांग्रेस में यही स्थिति रही, इसी तरह की गुटबाजी और इसी तरह का संगठन कमजोर होता रहा, तो कांग्रेस को अगले चुनाव के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और उन्हें हो सकता है कि कोई न कोई कठोर निर्णय भी लेना पड़े, क्योंकि इस तरह जो अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसमें तो कांग्रेस कहीं पर भी मुकाबले पे नजर नहीं आ रही है। आज की स्थिति में तो कांग्रेस कहीं भी मुकाबले पे नजर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर हावी कौन दिखता है? एक तरफ दिग्विजय हम देखते हैं, वहीं कमलनाथ, यहाँ पर उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, क्योंकि कंधों पर जिम्मेदारी जीतू पटवारी के कंधों पर सबसे ज्यादा है उज्जवल जी इस वक्त। बिल्कुल, जो अभी वर्तमान में पदों पर है उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ कुछ भी जीत मिलेगी तो भी कांग्रेस की इन्हीं नेताओं की कही जाएगी, हार मिलेगी तो भी इन्हीं नेताओं की कही जाएगी। जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अभी किसी मतलब संवैधानिक पद पर नहीं है या पार्टी के पद पर नहीं है, तो उन लोगों की कोई जिम्मेदारी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी जिम्मेदारी जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष है उन लोगों की होगी। तो उन लोगों को ही इन जी ठीक है। राकेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी पर बार बार हमला करके आप आंतरिक विवादों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरा उम्मीदवार खड़ा करा उसका सच हम बता रहे हैं कि उनके पास 10 वोट नहीं थे, वो कांग्रेस के वोट तोड़ना चाहते थे, तो सच है, स्वीकार किया जाएगा। वो कांग्रेस की जो गलती है, चाहे नामांकन फॉर्म में हो या आंतरिक गुटबाजी हो, उसको पूरी तरह ठीक करने का काम कांग्रेस हाईकमान लगातार कर रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम इससे भी निजात पाएंगे और कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में मध्य प्रदेश में आपको बीजेपी से मुकाबला करता दिखाई देगा। ठीक है दुर्गेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, राष्ट्रीय परिषद के गठन में देरी क्यों हुई और साथ ही 28 विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये चीज ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी? दुर्गेश जी देखिए संभव जी, मैंने आपको कहा ना कि हमारा कार्यकर्ता एकजुट है। हम बूथ से लेकर हमारे प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ये गलती तो खुद कांग्रेस के नेताओं ने, इनकी आपसी रंजिश का है, वरना डमी कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया इन्होंने जानकारी क्यों छुपाई? कोई भाजपा के लोग तो गए नहीं थे उसमें, यही लोग गए थे। अब आरोप लगाने से, आलोचना करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कांग्रेस रसातल में जाती जा रही है। उनके पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। यही कारण है कि ये सब बातें मिक्स एंड मैच करके बात करने का काम कर रहे हैं। जनता इनसे नजारत है, कार्यकर्ता इनसे नजारत है। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी बात कह देते हैं और इतिश्री कर देते हैं। इसके विपरीत हम पूरी ताकत के साथ 2028 में जाने वाले हैं। हमारा प्रदर्शन है पूर्व का, उससे हम अच्छा करेंगे और जनता के जन इसके काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारा संगठन माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि हम जनता की सेवा के लिए जो और अच्छा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है दुर्गेश जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी आपको बहुत धन्यवाद और उज्जवल जी बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए।
तो फिलहाल यहाँ पर जो आरोप लगातार एक दूसरे पर लग रहे हैं उससे यही समझ में आता है, अगर जो मतभेद हैं उन मतभेदों को जल्दी दूर नहीं किया गया तो दोनों ही दलों के लिए परेशानी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।